नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। फेरबदल विस्तार की अटकलें इसलिए भी तेज है क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहला विस्तार हो चुका है और पिछले 23 दिन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई बार दिल्ली के दौरे कर चुके हैं। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संगठन के बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री कई मंत्रियों और विधायकों से भी मुलाकात कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार पर शीर्ष नेतृत्व की मुहर लग चुकी है, यानी आलाकमान से हरी झंडी मिल गई है और अब इंतजार सिर्फ तारीख आने का है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो मुख्यमंत्री समेत 24 मंत्री हैं और अभी 6 मंत्री पद खाली है। फिर सवाल यह भी है कि क्या विधानसभा सत्र से पहले विस्तार होगा या फिर बाद में, क्योंकि 1 सितंबर से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। तो मंत्रिमंडल विस्तार में किसकी किस्मत खुलेगी? क्या युवा नेताओं को तवज्जो मिलेगी या फिर अनुभव को तरजीह दी जाएगी? आज बात इसी खास मुद्दे पर कि मंत्रिमंडल विस्तार में किसकी किस्मत खुलेगी। चलिए, इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले इनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल है बीजेपी से लक्ष्मीकांत पारिक जी, बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ आरसी चौधरी जी मौजूद है। आरसी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जामनी जी भी हमारे बीच है। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा, शुरुआत लक्ष्मीकांत जी आपसे ही करना चाहेंगे। बेहद अहम है और कहते हैं सतत प्रक्रिया होती है कि मंत्रिमंडल सरकार के बनने के साथ ही मंत्रिमंडल, उसके बाद विस्तार और फेरबदल का इंतजार होता है। और अब जबकि संकेत विस्तार को लेकर मिल चुके हैं और उम्मीद हर किसी की है, क्या लगता है कितना बैलेंस करने की कोशिश यहां पर सरकार की तरफ से रहेगी? क्योंकि युवाओं की भी बात सरकार करती है, महिलाओं को भी पूरा तवज्जो देने की बात होती है, तो साथ ही साथ वरिष्ठ का भी साथ जरूरी है। मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रिमंडल में किसको लेना है किसको नहीं लेना, दोनों विषय माननीय मुख्यमंत्री का विषय अधिकार है। इस पर आप टिप्पणी करें कि मैं टिप्पणी करूं इस विषय को लेकर के किसको लेंगे और किसको नहीं लेंगे, संभवतः शायद न्यायोचित नहीं होगा। मेरा तो मानना है कि आपके पास कहां से पुष्ट खबरें आई है मुझे पता नहीं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को पता हो सकता है कि कब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है अथवा नहीं हो रहा। अभी आप ही खबरों पर मैं मोहर लगाऊं ऐसा संभव नहीं है। लेकिन देखिए, खबर तो है और खबर इसलिए हम डिबेट कर रहे हैं, विस्तार की बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन फिर भी अब देखिए सवाल उठते और बीजेपी से आप तो उम्मीद तो करेंगे कि आपकी तरफ से, और ये आपने ठीक कहा कि तो मुख्यमंत्री ही तय करेंगे कि कौन होगा कौन नहीं होगा। लेकिन विस्तार की बात कही जा रही है, सुगबुगाहट, सवाल उठते हैं फेरबदल को लेकर भी बदलाव हो सकता है। लेकिन आपको लगता है क्या, जिस तरह की सरकार का कार्यकाल ये पौने 2 साल का रहा है, जिस तरह के काम, जिस तरह की योजनाएं, बदलाव की कोई गुंजाइश? आम नागरिक होने के नाते आप बात रख सकते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का मंत्रिमंडल जिस प्रकार काम कर रहा है, मैं समझ राजस्थान के अंदर एक बेहतरीन सरकार अपना काम कर रही है। चाहे आप सड़कों के क्षेत्र में काम करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करें, शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, सभी क्षेत्रों में संपूर्ण रूप से विकास राजस्थान का हो रहा है। बड़े बड़े मुद्दे, राम सेतु जैसे मुद्दे, यमुना जल समझौते जैसे मुद्दे अपने असली जामा पहनाने की ओर अग्रसर है। राजस्थान में जिस प्रकार से वर्तमान में बारिश के बाद के कालखंड और पटवारी गिरदावरी के लिए कह देना, और गिरदावरी के साथ संपूर्ण राजस्थान में जिस प्रकार का संपूर्ण काम किया गया है वह सराहनीय है। तो मतलब राजस्थान की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी पर, उनकी सेना पर पूरा विश्वास रखती है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन कहीं से भी राजस्थान सरकार ने कमजोर काम नहीं करे, राजस्थान की सरकार एक बेहतरीन काम कर रही है। और मेरा मानना है कि राजस्थान का वर्तमान मंत्रिमंडल अपने आप में बहुत शानदार और जानदार काम कर रहा है। ठीक है, चलिए, आपने बेहद अहम बात की। अब इस पर विपक्ष मुहर लगाता है कि नहीं? आरसी चौधरी जी, सतत प्रक्रिया होती है, विस्तार भी होता है, फेरबदल भी होता है, सवाल भले ही किसी विभाग, किसी मंत्री को लेकर उठते रहे हो, लेकिन मौजूदा सरकार काम अच्छा कर रही है, ये अभी लक्ष्मीकांत जी ने भी कहा और ये फीडबैक भी आ रहा है। लेकिन विपक्ष इसे कैसे देखता है? क्या आपको लगता है कि क्योंकि मानसून सत्र शुरू होने वाले, उससे पहले बदलाव हो सकता है, और जिस तरह से बात कही जाती है तरजीह देने की युवाओं को, महिलाओं को, क्या आपको लगता है कि इसका भी ध्यान सरकार रख सकती है? श्वेता, सांच को आंच नहीं, राजस्थान की जनता ने पहली बार देखा कि 13 दिसंबर 2023 को राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और उनके विधायकों से माध्यम से राजस्थान के अंदर चुनती हुई सरकार को जरूर देखा। लेकिन पहली बार 13 दिसंबर 2023 को पर्ची से मुख्यमंत्री चुना गया और विधायकों के बीच में सन्नाटा था। और ये आप जैसे मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश ने देखा। जहां पे सरकार राजस्थान की जनता चुने और सरकार दिल्ली से चलने लग जाए, तब सरकार नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी की एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम को तो सुना था, लेकिन ये नई जो एनपीएस बन गई, नॉन परफॉर्मिंग जो सरकार बन गई, ये पहली बार राजस्थान की जनता आप हर जगह पे बोल रही है।
राजस्थान के अंदर ओम बिरला फैसला करेगा या मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे या कोई दूसरा और चीजें करेंगे। सत्ता का जो निश्चित रूप से जवाबदेही, जिम्मेदारी और जनता के प्रति होनी चाहिए, आज लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कलह को जो इस मंत्रिमंडल विस्तार के माध्यम से संतोष करने का प्रयास कर सकती है। लेकिन क्या राजस्थान की जनता को वो जिम्मेदार मंत्री मिल पाएंगे जो राजस्थान को सुशासन दे सके, राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था जो चरमरा गई उसको पटरी पे ला सके। क्यों नहीं मिलेंगे? ये सवाल क्यों उठ रहा है कि मैं मिल पाएंगे? इसलिए पूछ रहा हूं कि आज भी राजस्थान के अंदर कितने मंत्री हैं मुख्यमंत्री सहित? 24 है कुल। मुख्यमंत्री सहित तब अगर 25 लोग अगर राजस्थान की सरकार में होते हैं और 5 लोग आगे से आप अधिकतम बढ़ा सकते हैं। 24 से मुख्यमंत्री समेत 6 और चाहिए। 6 लोग बढ़ा सकते हैं। 6 लोग जब 24 लोग मिलकर और राजस्थान की जनता को अगर या तो सुशासन नहीं दे पाए, अगर सुशासन दे पा रहे हैं तो फिर मंत्रिमंडल विस्तार की कोई चर्चा रह नहीं जाती। जब वो अपनी जवाबदेही से कर रहे हैं, इस सरकार के मंत्रियों को हमने कहते हुए सुना कि प्रतिदिन 7 करोड़ की जो बजरी है वो हो रही है। इस सरकार के मंत्रियों को हमने कहते हुए सुना कि पर्ची से हमारे यहाँ पे फैसले होते हैं। इस सरकार के मंत्रियों को हमने ये कहते हुए सुना कि हम बेबस और लाचार हैं। मंत्री खुद के मुद्दों पे चर्चा नहीं करते और दूसरी तमाम बातें कहेंगे। मंत्रियों को ये जनता कहाँ है? इसी पर जवाब आप जो कह रहे हैं, आपने कहा मंत्रियों को आपने बोलते हुए सुना कि पर्ची से फैसले होते। पर्ची से फैसले कैसे होंगे? यहाँ पर कैबिनेट है, मीटिंग्स होती है, बकायदा फैसले होते हैं, सीएम है। सिर्फ क्या दिल्ली दौरे की वजह से ये बात आप उठा रहे हैं कि पर्ची से फैसले होते हैं? किस तरह के फैसले? श्वेता जी, मुझे अच्छा लगा कि आपने ये कहा था कि किसकी किस्मत खुलेगी। मुझे ये आपके कहते ये मन में आ रहा था कि किसके नाम की पर्ची खुलेगी। किस्मत तो तब होती है जब योग्यता के आधार पर सरकार को कौन जवाबदेही के साथ में विभागों को चला सकता है, कौन लोगों को अनुभव है प्रशासनिक तौर पे, कौन लोगों ने सरकार के साथ में एक लंबा अनुभव रखते हैं जिससे सुशासन की स्थापना की जा सके। लेकिन राजस्थान के अंदर तो दिल्ली से पर्ची खुलेगी और ठीक है, लेकिन इसी पर एक कमेंट और। आपने कहा अनुभव, अगर हमेशा अनुभव तो नए लोगों को तो कभी मौका ही नहीं मिलेगा, और जरूरी नहीं कि कोई नया आता है तो वो बेस्ट परफॉर्मर नहीं हो सकता। ऐसे तो अगर किसी को मौका ना मिले तो क्या वो अच्छा नहीं कर सकता अगर उसे मौका मिले तो? किसी को भी XYZ देश की सबसे बड़ी जो सर्विस होती है उसके अंदर भी 2 साल का प्रोबेशन होता है। आईएएस बनता है उसको भी एसडीएम लगाते हैं, एसडीएम में कार्यशैली क्या हो। आईपीएस को भी एसएचओ लगाते हैं, वो एसएचओ के तौर पे काम करता है। अगर आपके पास में नया लोग है तो राज्य मंत्री बनाइए, मंत्री बनाइए, स्वतंत्र प्रभार दीजिए, कैबिनेट बनाइए, मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन आपके सामने नतमस्तक कौन हो सकता है? जनता के मुद्दों पे चुप्पी कौन साध सकता है? राजस्थान के हितों से समझौता कौन कर सकता है? आपसे कई सवाल आपने अपनी मन की बात रखी। मैं मिथिलेश जी का रुख करूं, लक्ष्मीकांत जी इस पर एक जवाब। चलिए ठीक है, आपने बहुत सारे सवाल भी उठा दिए और अपनी तरफ से आपने बात रखी। लक्ष्मीकांत जी इस पर एक जवाब, फिर मैं मिथिलेश जी का रुख। बड़े सीधे तौर पर जवाब देता हूँ। श्वेता जी, एक पायलट जो व्यक्ति था जो हवाई जहाज उड़ाया करता था, उसको देश का प्राइम मिनिस्टर इसलिए बना दिया जाता था कि एक परिवार विशेष का मुखिया का लड़का था। उसकी माताजी का स्वर्गवास हो गया था, हत्या हो गई थी आतंकवादियों द्वारा, इसलिए उसको सहानुभूति के लिए राजीव गांधी को देश के प्राइम मिनिस्टर बने। ऐसी कांग्रेस है जिसका कोई अनुभव नहीं था राजनीति का। ये देश को चलाने वाले लोग थे। पहली बात, इनकी एक बात का जवाब मैंने दिया है। दूसरी बात तो सुन लें आप, जिस प्रकार से माननीय कह रहे थे कि सुशासन क्या होता है, इस राजस्थान जनता ने सुशासन देखा है। पिछली बार मुख्यमंत्री पद के लिए मुगली संघर्ष देखा है, सड़क पर जलते टायर देखे, होटलों में कैद विधायक देखे, और दोनों अपने मुख्यमंत्री चौधरी बोग लगे, चौधरी बोग लगे, चौधरी बोग लगे भैया, चौधरी बोग लगे, मुख्यमंत्री को कहा जाना राजस्थान की जनता ने देखा है। मैं बड़ी चुप रहा, मैं चौधरी बोले, मैं नहीं बोला, नहीं चौधरी की बोल। अब देख रहे राजस्थान की जनता भैया, बोले चौधरी बोले, बोलिए 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 बोलिए। चलिए ठीक है, आरसी जी सुबह मुख्यमंत्री बनते हैं। कांग्रेस के लोगों की मुझे राजस्थान की आज जनता को क्या जवाब? चलिए, आपको कमियां लगी, आपने बताई, उनको कमियां लग रही है, वो सवाल उठा रहे हैं। आप दोनों ने अपनी बात रखी, लेकिन मिथिलेश जी, मैं पूरी बात कर दूं। मैंने 34 30 सेकंड में अच्छी लगी। सचिन पायलट आज क्या ठीक हो गया है क्या? बताइए ना, निकम्मा था कि नहीं था सचिन पायलट? नकारा था कि नहीं था सचिन पायलट? आपके विधायकों के आपने विधायक को नोटिस दे के नहीं दिया? आपने बहुलाश हमें नोटिस लगा के नहीं लगाया? सचिन भाई नोटिस लगा के नहीं लगाया? बताइए। चलिए ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी। हम अभी राजस्थान में ही रहते हैं, राजस्थान की बात कर लेते हैं, क्योंकि विस्तार यहाँ की बात है। ऐसे देखिए, इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी परतें खुलेंगी, बहुत सारी परतें खुलेंगी, फिर बीजेपी से भी होंगे, कांग्रेस से भी होंगे, उस पर नहीं जाते हैं। मिथिलेश जी, अहम है, देखिए अब विस्तार होना है तो चर्चा इस पर होगी, भले ही तय मुख्यमंत्री को करना हो। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये कि क्या वाकई में सीएम अपनी पसंद के ये 6
विधायकों को मौका देंगे? क्या दिल्ली से ये तय होगा, जयपुर से तय होगा? संगठन की छाप इसमें नजर आएगी या वाकई में क्षेत्रीय बैलेंस करने की यहां पर कोशिश रहेगी? किस तरह का ये विस्तार हो सकता है, और क्या आपको लगता है सिर्फ विस्तार ही होगा, फेरबदल की गुंजाइश नहीं? देखिए, दोनों उम्मीदें जगी हुई है कि फेरबदल भी होगा, क्योंकि मदन राठौड़ ने बयान दिया था कि हमारे कई जवानों को संगठन में काम करना पड़ेगा, तो इसका मतलब मंत्रिमंडल से कई लोगों को संगठन में लिया जाएगा। ये पहले मदन राठौड़ क्लियर कर चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं आग जली है तभी बातें चली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि 23 दिन में 3 बार जले गए, लेकिन अभी बीएल संतोष से मिलना बाकी है। तो बीएल संतोष से जब मुलाकात होगी उसके बाद मुझे लगता है फाइनल लगेगी मोहर। लेकिन उनके पीछे पीछे जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा, आज उनकी भी एक मुराद पूरी हो गई लंबे अरसे के बाद, जब उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और वापिस काम शुरू किया था, तो जेपी नड्डा ने कहा था कि तुम काम करके दिखाओ, फिर तुम दिल्ली में मेरे से आके मिलना। तो आज वो दिल्ली में मिल लिए, तो उनका क्या होगा एक अहम है। क्या उनका विभाग बदलेगा या क्या होगा? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी आज दिल्ली में रेल मंत्री से मिली है और कई सौगातें लेके आए। एक तारीफ करनी पड़ेगी भजनलाल जी की कि दौरे पे गए तो कोटा बूंदी का ग्रीन एयरपोर्ट लेके आए। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट में एजुकेशन के लिए 3,450 करोड़ रुपए का फंड लेके आए, और आए तो 15-20 दिन से गांव में किसानों की फसल सूख रही थी, तो 2 दिन से बारिश शुरू हुई, तो वो गिरिराज जी की उन पे कृपा है, वो एक अलग मूवमेंट है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन बनेगा करोड़पति की तरह, कौन बनेगा इन 6 में, ये बड़ा अहम है। इसमें क्षेत्रीय संतुलन और गुटबाजी को भी संतुलन करना पड़ेगा वसुंधरा गुट का। उसका सबसे अकाट्य प्रमाण है, अभी 2 नियुक्तियां हुई है। एक संघ से जुड़े हुए अरुण चतुर्वेदी हैं और दूसरे अशोक परनामी हैं जो वसुंधरा राजे गुट से आते हैं। तो इसका मतलब साफ है। और 2 जिले जो इंपॉर्टेंट है, जो बीजेपी और संघ की प्रयोगशाला है लेकिन सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं है, एक भीलवाड़ा और एक चित्तौड़गढ़, उनमें से कौन बनेगा मुख्य मिनिस्टर, ये एक इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आप बड़ा सवाल उठा रहे कि गुटबाजी को भी बैलेंस करना है, क्षेत्रीय संतुलन भी बनाकर रखना है, समीकरण भी सहम। हाँ, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है कि भजनलाल जी के सबसे चहेते कहे जाने वाले जवाहर सिंह बेडम का कद बढ़ सकता है, क्योंकि वो कई बार इनके ट्रबल शूटर रहे हैं जब गुर्जर आंदोलन हुआ, और वो खुद लॉ किए हुए हैं और गुर्जर आंदोलन से निकले हैं। ऐसे में एक गुर्जर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाना है, तो क्या जो जवाहर सिंह बेडन है उनका कद बढ़ेगा? एक इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो श्रीचंद कृपलानी है, पुष्पेंद्र सिंह है, और वैश्य वर्ग में भी वो जो एक दक्ष साहब बने गौतम दक्ष जी, वो जैन कम्युनिटी से आते हैं। असली जो खंडेलवाल अग्रवाल बनी है माहेश्वरी, उनमें कोई नहीं है। तो क्या कालीचरण की लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी, ये टाइम बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और कम्युनिटी में यादव कोई मंत्री नहीं है। अब जसवंत सिंह यादव जो वसुंधरा राजे गुट से आते हैं, वो बाजी मारेंगे या झपट्टा मारेंगे बाबा बालकनाथ, वो एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। लेकिन कुल मिलाकर ये जो 6 है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो विष्णु सहाय बने हैं उसके बाद 3 पद भर दिए गए। मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों में बीजेपी को बहुमत मिला, 20 महीने हो गए हैं। और कहीं न कहीं जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक और जाट कम्युनिटी में से एक बाजी मार सकते हैं। शीश राम ओला के पोते को लंबे अरसे के बाद हराने वाले राजेंद्र भांबू, क्या जो वो भी झुंझुनू से आते थे उपराष्ट्रपति, जिनको लेकर कांग्रेस बहुत मुखर हो रही है कि कहां है धनखड़ साहब। धनखड़ साहब तो सुरक्षित हैं, लेकिन बार बार पूछते हैं सवाल। तो धनखड़ साहब के गृह जिले से जिन्होंने शीशराम ओला के पोते को पहली बार हार का स्वाद चखाया लंबे अरसे के बाद, वो राजेंद्र बाबू बन सकते हैं। और एक और है देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर, वो भी इस रेस में, और उदयलाल भडाना वो भी इस रेस में है। तो मामला यह है कि 2 गुर्जर रेस में बहुत है, लेकिन मौके सिर्फ 6 को मिल सकते हैं अगर बदलाव नहीं होता है तो। बदलाव भी होगा, क्योंकि सारा आपने जयपुर जिले को दे रखा है। ये भी गांव-गांव में चर्चा है कि आप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, राज्यवर्धन राठौड़, अब अरुण चतुर्वेदी और बन गए। तो ये यानी राजधानी की सरकार राजधानी से ही चल रही है, ये गांव में चर्चा है। अच्छा, ठीक। लक्ष्मीकांत जी, देखिए, माननीय जमी साहब जिस प्रकार बताया, क्षेत्रीय संतुलन की बात हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 36 को पार्टी है। जातिवाद की राजनीति से हम ऊपर है, और राजनीतिक पार्टी हम राज्यवाद की राजनीतिक पार्टी करती नहीं है। लेकिन राजनीति में रहना है तो जाति संतुलन भी तो करना पड़ेगा। जो भी योग्य और मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता होगा, व्यक्ति
मंत्रिमंडल में होगा अथवा नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री तय करेंगे, और मंत्रिमंडल विस्तार होगा ये भी मुख्यमंत्री तय करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। सीधे तौर पर माननीय जेटली साहब ने जिस प्रकार की बात यहाँ पर रखी, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार वर्तमान में जेटली साहब के अनुसार भी बहुत अच्छे से काम करी। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली दौरे पर जाते हैं कुछ तो कुछ लेकर लौटते हैं, लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते थे तो सिर्फ सत्ता को बचाने के लिए जाया करते थे। सचिन पायलट को रोको, एक अभियान था, सचिन पायलट को रोको, निकम्मा और नकारा मुख्यमंत्री, सचिन पायलट रुक जाए तो दिल्ली, अरे एक मिनट, दिल्ली बुलाते थे तो जाते नहीं थे, अस्पताल में भर्ती हो जाते थे। सुन तो लो भैया जेपी साहब, मैंने आपको सुना है ना, दिल्ली जाते हैं अपनी सरकार की चाटुकारिता करने के लिए, अपनी चाटुकारिता करने के लिए और गांधी दरबार के अंदर हाजिरी लगाने के लिए। राजस्थान के लेने कुछ नहीं जाते थे, सिर्फ होटलों में कैद विधायक रहते थे, या फिर आपने देखो कभी सम्मेलन सुनते अशोक गहलोत की फोटो ही देखते थे। पिछला कार्यकाल में बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला। राजस्थान के मुख्यमंत्री का ऐसा रहा कि राजस्थान को हर दृष्टि से पीछे करने का काम किसी ने किया तो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब ने किया। अब आपको एक बात बताऊं, जिस प्रकार से माननीय चौधरी साहब हमारे प्रश्न खड़ा करते सीधे तौर पर, आपने नवचार का हिम्मत नहीं है, आप नवचार के माध्यम से किसी मुख्यमंत्री चुनना नहीं चाहते थे, आपने नए व्यक्ति सचिन पायलट को मौका नहीं दिया। जिसके नेतृत्व में राजस्थान में आप चुनाव लड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी का साथ है कि पहली बार के विधायक बने व्यक्ति को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये बीजेपी कर सकती है, आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग एक ही काम कर सकते हो, मोहनलाल सुखाड़ी को हटाया, बरकतुल्ला खान को बनाया, बरकतुल्ला खान को हटाया, जोशी जी को बनाया, जोशी जी को हटाया, शिवचरण जी को बनाया, शिवचरण जी को हटाया, जगन्नाथ जी को बनाया, हटाया, फिर आप ये कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। राजस्थान के विकास की परिणति कांग्रेस ने कभी की नहीं। आरसी इतना तो तय है कि देखिए दिल्ली के दौरे पे जा रहे हैं मुख्यमंत्री और हर बार केंद्र से जो सहयोग मिलना चाहिए उससे एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं, ये राजस्थान के विकास के लिए, कम से कम प्रदेश की जनता तो ये चाहती है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री की आवाज राजस्थान की दिल्ली में गूंजती है। इसे तो सराहेंगे कि हाँ ऐसा है। राजस्थान की बात को दिल्ली में कह सके, माने गहलोत को सांस ही नहीं। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, बीजेपी के नेता को नहीं वक्त नहीं है सर। मैं देख रहा था कि राजस्थान के 8 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के मानस पटल पे नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहा महिलाओं को भागीदारी मिलेगी, इस सरकार ने उड़ान योजना थी, सैनिटरी नैपकिन का वितरण की जो योजना थी उस योजना को बंद कर दिया। जो सैनिटरी नैपकिन के साथ कैसा चल रहा है राहुल गांधी फोटो साहब, देश की जनता देख रही है, देश की जनता देखती है राहुल गांधी आपको सुना है लक्ष्मीकांत जी, आपने विस्तार से अपनी बात रखी और सुनिए। हाँ, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने योजनाओं का नाम बदला, इंदिरा रसोई योजना, अन्नपूर्णा योजना, राजीव गांधी एक्सीलेंस योजना थी, स्वामी विवेकानंद योजना, इन्होंने राजीव गांधी मिशन, पहले सवाल सुन लेते हैं, आरोप क्या लगाना चाह रहे हैं? ठीक है बीजेपी, आपसे जवाब लूंगी सर। राजस्थान का नाम आते, जनता का नाम आते, राजस्थान की जनता का नाम आते, राजस्थान की जनता का नाम आते, चलाइए उसको की जनता ने। लक्ष्मीकांत जी एक सेकंड सर। हाँ, मैंने ये कहा कि मैं ये कहा कि बीजेपी जो फैसला करे राजस्थान की 8 करोड़ जनता का, डबल इंजन की सरकार पिछली बार भी 11 मंत्रियों के साथ में मिली, आज उप मुख्यमंत्री जा रही है, कल कोई दूसरा उप मुख्यमंत्री जाएगा, राजस्थान की जनता को सौगात क्या। हम ये पूछना चाह रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव से पहले बागिरती थे आज बागार्थी कैसे हो, भाग क्यों रहे जनता से, जनता के बीच में क्यों नहीं है। जहां राजस्थान बाढ़ग्रस्त था मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, कहां थे, इसलिए ये पूछना चाह रहे हैं कि राजस्थान की जनता को सरकार कब मिलेगी, विस्तार हो चाहे परिवर्तन हो, लेकिन राजस्थान की जनता आज भी ढूंढ रही है सरकार कहां है। मिथिलेश जी फाइनल कमेंट चाहेंगे क्या, क्योंकि देखिए विस्तार तो होना है ये तो तय है, क्या आपको लगता है मानसून सत्र से पहले ये हो सकता है, क्योंकि बिल संतोष से मुलाकात है, उसके बाद आपने भी कहा कि हरी झंडी मिलेगी और कभी भी मुहर लग सकती है। देखिए जो चर्चाएं हैं वो यही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले और विधान मानसून सत्र से पहले जो विधानसभा में शुरू होने वाला, आज मुख्यमंत्री स्पीकर देवनानी जी से भी मिले हैं और कहीं न कहीं जिस तरीके की कवायद चल रही है, कई लोगों ने अपने ऑर्डर दे दिए नए कपड़ों के और सबके मन में एक लड्डू फूट रहा है कि मैं मिनिस्टर बनने जा रहा हूं। और कहीं न कहीं इसके अलावा जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी है वो भी एक इंपॉर्टेंट है। अब उसमें जो बीजेपी कांग्रेस से आए हैं उनके लिए भले कुछ भी कहें, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर जयपुर ग्रामीण की सीट जीती है जो 80,000 वोटों से जीती है झोटवाड़ा से, तो झोटवाड़ा से जो बीजेपी में शामिल हुए हैं लालचंद कटारिया, उनको भी समिति में लिया भी गया है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने काम किया है, तो इंपॉर्टेंट चीज है उनको एडजस्ट करते हैं। तो जो मूल बीजेपी वाले हैं ये कह रहे हैं कि अपनों पे सितम गैरों पे करम, ये कैसे चलेगा, तो वो भी भजनलाल जी को देखना होगा। लेकिन
इस बीच जब सरकार 5 साल की बनती है तो एक दो बार देखने को मिलता है फेरबदल विस्तार। क्या आपको लगता है कि 2028 के नींव के तहत वो अहम चेहरे आ सकते हैं बिल्कुल, साथ बिल्कुल। में, या फिर महज बैलेंस करने के लिए ही और लोगों को ऐड किया जा सकता है? देखिए, ये जो कवायद चल रही है वो यही इसलिए चल रही है कि पड़ोसी राज्यों में बीजेपी स्थायी सरकार है, चाहे एमपी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो। राजस्थान में जो वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत जी का भाई बहन का गेम था, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उसको ब्रेकअप करने के लिए ही सारी कवायद चल रही है, संगठन में और सत्ता में। हालांकि इनके संगठन में अभी इनके जिला अध्यक्ष हैं, उनकी सूची में कई कांग्रेसी जोड़ रखे थे उन्होंने अपने सूची में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो उनके खिलाफ कर रहे थे। तो इनको भी समझना पड़ेगा, बीजेपी वालों को भी, और उनकी लेकिन मिथिलेश जी, पहले होता था कि नाम लगभग तय माने जाते थे कि ये अहम चेहरे हैं, ये तो शामिल होंगे ही, लेकिन अब थोड़ा ट्रेंड बदला है बीजेपी में कि अनएक्सपेक्टेड चीजें बहुत हो रही है। आपको लगता है अनएक्सपेक्टेड भी कोई नया भी, कोई ज्यादा एक्टिव एनर्जेटिक भी आ सकता है इस लिस्ट में? एक नोक्षम चौधरी का नाम है, वो भी एक मास्टर ब्लास्टर हो सकती है, उसका भी नाम है, जगत सिंह भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो ये नया मंत्रिमंडल होगा उसमें एक या दो नाम ऐसे होंगे जो चौंकाने वाले होंगे। ये निश्चित रूप से अब उसमें भजनलाल जी की चलेगी, दिल्ली की चलेगी, ये तो ईश्वर जाने, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सारी कवायद इसलिए आ रही है कि क्षेत्रीय, सामाजिक और तमाम गुटों को जोड़कर 2028 में जब चुनाव हो तो कांग्रेस को जगह नहीं मिले। ठीक है। अगर ये नहीं कर पाए तो फिर वही कहानी है जिस पर कांग्रेस कूद रही है कि हम तो आएंगे ही आएंगे, जो कह रहे हैं अशोक गहलोत जी, पंडित जी हमको सूट करते हैं। एक लाइन में आरसी जी, एक लाइन में कमेंट, सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार क्या जहन में आता है? एक लाइन में कमेंट। मंत्रिमंडल विस्तार से जहन में क्या आता है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जनता नाराज नजर आती है और जनता अपनी समस्याओं से त्रस्त है। जनता चाहती है उन्हें सरकार मिले, जवाबदेही मिले, पारदर्शिता मिले, लेकिन वो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। लक्ष्मीकांत जी, नहीं, वर्तमान मंत्रिमंडल विस्तार की बात आप करें, माननीय मुख्यमंत्री विशेषाधिकार, फिर भी मेरा मानना है राजस्थान सरकार बेहतरीन काम कर रही है और माननीय जेमनी साहब ने और आपने सबने इस पर मोहर लगाई है। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर उन्नत है। राजस्थान हो या राम सेतु का मुद्दा हो, यमुना जल सुविधा का मुद्दा हो या रेलवे का मुद्दा हो, अन्य सभी चीजों को लेकर के सरकार ने बहुत तेजी से काम किया विकास के। राम जल सेतु की तो कहानी है कि बीसलपुर का बांध से जो पानी एक्स्ट्रा आया वो ईसरदा बांध में इसलिए नहीं डालेगा कि बांध टूट जाएगा, और दौसा और सवाई माधोपुर में लाइन बिछी हुई थी, वो लाइन में पानी नहीं गया, नहीं तो दोनों जिलों को पानी मिल जाता। और जो डूंगरी बांध है वो अभी वन और पर्यावरण में फंसा हुआ है, तो कई काम करने बाकी हैं। तो ये जो नए मंत्री आ रहे हैं उनके लिए भी चलेंगे। 1.5 साल में हो जाए संभव नहीं होता, 5 वर्ष की सरकार मान के चलिए सब कुछ काम करे होंगे। राजस्थान के विकास के लिए जो कुछ भी होगा सब कुछ करेंगे भजनलाल जी। उम्मीद बढ़ गई, अगर काम नहीं करती सरकार तो उम्मीद नहीं होती। अब 1.5 साल में इतना कुछ किया तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले साल बेटा जानता है पालन क्या होती है, बिजाई क्या होती है, हल चलाना क्या होता है, सब चीज जानता है। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो गया सर, जानता है, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, नामों पर विचार विमर्श हो रहा है, 24 अभी है, लेकिन 6 और वो कौन से नए नाम हो सकते हैं। हालांकि तैयारी हर किसी की, हर कोई उम्मीद यही कर रहा है कि मैं काबिल हूं, मैं कैबिनेट में शामिल हो सकता हूं, मेरा मंत्रिमंडल में नाम होना चाहिए, मुझे मौका मिलना चाहिए। लेकिन किसे तरजीह दी जाती है ये बेहद अहम रहेगा, किसके नाम पर मुहर लगती है, किस तरह से पूरी टीम 30 लोगों की तैयार होती है राजस्थान में ताकि और बेहतर तरीके से और रफ्तार के साथ काम करें। लेकिन बीच बीच में जो सुगबुगाहट कुछ नॉन परफॉर्मर की भी होती है, कुछ बदलाव की भी कही जाती है, कुछ लोगों को संगठन में भी भेजा जा सकता है, तो वो कौन नाम है? तो कहीं ना कहीं जब चर्चा होती है कि हाँ विस्तार होगा, फिर बदल हो सकता है, तो जो मौजूदा है उनके अंदर भी कहीं ये उन्हें महसूस होता होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे संगठन भेज दे रहा है। बहुत कुछ है और इसलिए इंतजार है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना तय है विस्तार होना है। कब तक होता है, किन नामों पर मुहर लगती है, सबकी नजरें उसी पर है। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।